हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे आयरन मैन वर्सेस हल्क की और देखेंगे जो इन दोनों की सीरियस फाइट हुई तो कौन जीतेगा और कौन ज़्यादा स्मार्ट है, टोनी या ब्रूस। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इंट्रो लगाते हैं। हल्क हल्क यानी कि ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन के ऊपर स्टडी किया करता था। एक बार जब ब्रूस सोलर सिस्टम पर काम कर रहा होता है तब वो बीटा रेज को यूज करने के बजाय गामा रेज को यूज कर लेता है और फिर उस गामा रेज से ब्रूस एक्सपोज होता है और बनता है हल्क। हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली अलग पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हल्क की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। हल्क का गुस्सा इतना बढ़ेगा उतनी उसकी पावर्स बढ़ेंगी। हल्क की पावर्स हैं जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि हल्क कितना भी वेट उठा सकता है और जो हल्क अपनी पीक स्ट्रेंथ पर आ जाए तो वो इतनी ज़्यादा होगी कि हल्क उस टाइम अपने सिर्फ चलने से पूरे एक शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी फोर्स को झेल सकता है। इस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स, मिसाइल का कोई असर नहीं होता है और ना तो हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है और ना हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनसे हल्क को डैमेज किया जा सकता है। हल्क पानी के अंदर और आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। हल्क के पास कमाल का लिंक फैक्टर भी है। हल्क अपने स्टेमिना से कई सालों तक लगातार फाइट कर सकता है। हल्क अपनी सुपर जंप से पूरी बिल्डिंग को क्रॉस कर सकता है। आयरन मैन टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन एक जीनियस, बिलियनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट, प्लेबॉय है। टोनी एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी है। जब टोनी को अफगानिस्तान में 10 रिंग्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप किया था तब टोनी ने अपनी जान बचाने के लिए अपना पहला आर्मर बनाया था। टोनी का सबसे एडवांस आर्मर है मार्क 85। टोनी इस आर्मर से मैक 10 की स्पीड को अचीव कर सकता है जो है 12,348 किलोमीटर पर आवर। बात करें आयरन मैन की पावर्स की तो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। अपनी स्ट्रेंथ से आयरन मैन किसी से भी टक्कर ले सकता है। आयरन मैन ही सबसे ज्यादा देर तक थैनोस के आगे टिका था और टोनी ने ही थैनोस का खून निकाला था। यहाँ तक कि टोनी का आर्मर एक मून के अटैक को भी बिना डैमेज के झेल गया था और एंड गेम मूवी में टोनी का मार्क 85 म्योनिर के फुल फोर्स अटैक को भी झेल गया था और म्योनिर स्टॉर्मब्रेकर के कंबाइन अटैक को अपनी बीम में कन्वर्ट करके थैनोस को मार रहा था। और कॉमिक्स में भी टोनी ने गोड से लड़ने के लिए गोड क्लियर आर्मर, फिनिक्स फोर्स से लड़ने के लिए फिनिक्स आर्मर और थोर से लड़ने के लिए थोर बस्टर आर्मर बनाया था। और करंट कॉमिक्स में आयरन मैन की सबसे पावरफुल फॉर्म है आयरन गोड, जिसमें टोनी के पास कॉस्मिक पावर्स आ जाती हैं। तो चलो अब बात करते हैं हल्क वर्सेस आयरन मैन के बैटल की। तो हल्क बहुत पावरफुल है पर एमसीयू का हल्क कॉमिक्स के हल्क से बहुत वीक है। थैनोस ने कुछ सेकंड्स में हल्क को हरा दिया था। थोर ने भी हल्क को हरा दिया था। एवेंजर्स एंड गेम मूवी में तो हल्क सामने भी नहीं आया था। दूसरी तरफ बात करें आयरन मैन की तो एमसीयू का आयरन मैन बहुत पावरफुल है। टोनी ने थैनोस को बिना प्रिपरेशन टाइम के टफ फाइट दी थी और हल्क को तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में टोनी हरा चुका है। और इंटेलिजेंस के मामले में भी टोनी आगे है क्योंकि ब्रूस टाइम मशीन नहीं बना पा रहा था और टोनी ने एक रात में टाइम मशीन बना दी थी। तो एमसीयू के बेस पर टोनी हल्क को डिफीट कर देगा क्योंकि टोनी का मार्क 85 बहुत पावरफुल है। हल्क को इन्फिनिटी गॉन्टलेट चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी जबकि टोनी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो तो ह्यूमन बॉडी रेडिएशन नहीं झेल सकती इसलिए मारा गया। हाँ, जो कॉमिक्स के बेस पर कंपैरिजन करते तो हल्क जीत जाता। तो आयरन मैन वर्सेस हल्क की बैटल का विनर है आयरन मैन। तो ये थी आयरन मैन वर्सेस हल्क वीडियो। यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक से सब्सक्राइब के बिना मत जाना। संवाददाता डिमन के साथ कैमरामैन कोई नहीं। धन्यवाद।